दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवी एक्सप्लेनर। तो अब तक आपने बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज देखी होगी, लेकिन मैन ऑफ स्टील मूवी बहुत जबरदस्त है। तो इस वीडियो में मैं मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा। तो ये कहानी शुरू होती है क्रिप्टोन नाम के एक प्लेनेट से, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर था। वहाँ पर रहने वाले एलियंस इंसानों की तरह ही दिखते थे, मगर वो इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। क्रिप्टोन के लोग यानी क्रिप्टोनियन ने सदियों तक विकास किया और कई सारे ग्रहों पर अपनी आबादी फैलाई, लेकिन बाद में उन्होंने आर्टिफिशियली पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब वो मशीन का इस्तेमाल करके बच्चे बनाने लगे। इससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई और उन्होंने दूसरे ग्रहों पर कब्जा करना बंद कर दिया। लेकिन सदियों तक क्रिप्टोन पर रहने से वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगे और वो प्लेनेट अंदर से खोखला हो गया और बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। क्रिप्टोन के साइंटिस्ट जोरेल और जनरल जॉट ने वहां की सरकार को समझाने की कोशिश की कि अब उन्हें वो ग्रह छोड़ देना चाहिए, मगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। फिर 1980 में जोरेल ने गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर अपना बच्चा पैदा किया, जो कि सदियों के बाद क्रिप्टोन की कुदरती पैदाइश थी। जोरेल ने अपने उस बेटे का नाम रखा कार्ल एल और उसने अपनी बेटे की बॉडी में कोडेक्स अपलोड कर दिया। कोडेक्स वो रजिस्ट्री थी जिसमें सभी क्रिप्टोनियन का डीएनए होता था और जो बच्चे बनाने के काम आता था। जोरेल और उसकी बीवी लारा अपने बेटे कार्ल एल को दूसरे ग्रह पर भेजना चाहते थे ताकि उसके जरिए उनका अस्तित्व सलामत रह सके। दूसरी तरफ जनरल जॉट ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकार पर हमला किया। जोरेल ने जॉट को समझाने की कोशिश की, क्योंकि उन दोनों का मकसद तो एक ही था, लेकिन जॉट का तरीका बहुत गलत था, इसीलिए उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। फिर जोरेल अपने बेटे को एक शिप में बिठाकर पृथ्वी पर भेज देता है, लेकिन जब जॉट को ये पता चलता है कि कोडेक्स भी उसी के साथ चला गया, तो वह गुस्से में जोरेल को मार डालता है। जिसके बाद गार्ड्स वहां आकर जॉट और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें फैंटम जोन नाम की एक जेल में कैद कर दिया जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद क्रिप्टोन नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जोरेल का भेजा हुआ शिप अमेरिका के एक छोटे से शहर स्मॉलविल में पहुंचता है। वो शिप और उसका बच्चा जोनाथन कैंट नाम के एक किसान को मिल जाता है। जोनाथन और उसकी बीवी मार्था की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो दोनों उस बच्चे को अपना लेते हैं और वो उसका नाम रखते हैं क्लार्क। जोनाथन और मार्था उस क्रिप्टोनियन शिप को छुपा देते हैं और वो क्लार्क को कभी भी यह एहसास नहीं होने देते कि वो उनका बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन है। जब क्लार्क बड़ा होने लगता है तो उसे अर्थ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो यहाँ के सन से बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसे कई सारी पावर्स भी मिल जाती है, जो कि दूसरे क्रिप्टोनियन के पास नहीं थी। क्लार्क हमेशा अपनी शक्तियों से दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, पर उसके पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं ताकि किसी को भी उसकी असलियत पता ना चले। फिर एक दिन जोनाथन और मार्था क्लार्क को ये बता ही देते हैं कि वो इस ग्रह का नहीं है। वो क्लार्क को बताते हैं कि उसके इस दुनिया में आने का जरूर कोई मकसद होगा और उसे इसका पता लगाना चाहिए। फिर कुछ सालों बाद जब क्लार्क बड़ा हो जाता है, तब एक हादसे में उसके पिता जोनाथन की मौत हो जाती है और तब से क्लार्क घर छोड़कर निकल जाता है। वो अपने वजूद की तलाश में वो अपना नाम और पहचान बदलकर पूरी दुनिया में भटकता है। 2013 में जब क्लार्क कनाडा की एक होटल में काम कर रहा था, तब वहाँ उसे पता चलता है कि कनाडा के आर्कटिक में कोई अजीब सी चीज पाई गई है। तो क्लार्क उसे देखने के लिए वहाँ चला जाता है। वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर लुइस लेन भी उसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। वहाँ पर रात के वक्त क्लार्क अपनी पावर से उस बर्फीली पहाड़ी में एक सुरंग बनाकर अंदर घुसता है, तो वहाँ उसे मिलता है क्रिप्टोन का स्काउट शिप। वो शिप हजारों साल पहले ग्रहों की तलाश में वहाँ आया था। लुइस लेन क्लार्क का पीछा करते हुए उस शिप में घुस जाती है। वहाँ पर एक रोबोट उस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। फिर क्लार्क वहाँ आकर लुइस को इस रोबोट से बचाता है और वो अपनी हीट विशन से उसका जख्म ठीक कर देता है। फिर वो लुइस को वहाँ से बाहर निकालकर उस शिप को कहीं और लेकर चला जाता है। फिर जब क्लार्क उस शिप में उस की को लगाता है जो कि उसे अपने बचपन के जहाज में मिली थी, तो वो स्काउट शिप एक्टिवेट हो जाता है और तब क्लार्क के सामने आता है उसके असली पिता जोरेल का आई प्रोग्राम, जो कि क्लार्क को उसकी असलियत के बारे में बताता है और वो उसे एक स्पेशल यूनिफॉर्म देकर पृथ्वी का मसीहा बनने को कहता है। दूसरी तरफ लुइस लेन, जो कि क्लार्क की शक्तियों के बारे में जान गई थी, वो उसे ढूंढना शुरू करती है। काफी तलाश करने के बाद वो क्लार्क तक पहुंचती है। वो उसे बोलता है कि दुनिया अभी उसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो उसकी असलियत किसी को ना बताए। फिर एक दिन अचानक जनरल जॉट और उसके साथी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं और वो सभी इंसानों से बोलते हैं कि क्रिप्टोन का एलियन धरती पर छुपा है। अगर इंसान उस एलियन को उनके हवाले नहीं करेंगे तो वो लोग धरती पर हमला कर देंगे। फिर मजबूरी में क्लार्क को सामने आना पड़ता है। वो क्रिप्टोन का नया सूट पहनकर मिलिट्री वालों के पास जाता है, पर वो अपनी पहचान छिपाता है ताकि कोई उसे और उसकी माँ को परेशान ना करे। मिलिट्री वाले क्लार्क को जॉट के हवाले कर देते हैं, पर वो लुइस को भी अपने जहाज पर बुलाता है। वो क्लार्क को बताता है कि क्रिप्टोन के तबाह होने की वजह से वो और उसके साथी फैंटम जोन से आजाद हो गए थे और वो 33 साल से अपने लिए नए ग्रह की तलाश कर रहे थे। जब क्लार्क ने स्काउट शिप को एक्टिवेट किया तो उन्हें उसका सिग्नल मिला और वो समझ गए कि क्लार्क पृथ्वी नाम के ग्रह पर है, इसीलिए वो वहाँ पहुँच गए। वो धरती के एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक ढालकर वहाँ पर कब्जा करना चाहता था,
लेकिन इससे इंसानों को खतरा था, इसीलिए क्लार्क जॉड का साथ देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ लुइस को जोरेल का प्रोग्राम बताता है कि जॉड को कैसे रोका जा सकता है। फिर वो शिप से भाग निकलते हैं। इधर मिलिट्री वाले कार्ल-एल को भी अपना दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन जब वो उन्हें जॉड के कहर से बचाता है तब सब लोग उसे अपना हीरो मान लेते हैं और उसका नाम रखते हैं सुपरमैन। फिर लुइस सुपरमैन और मिलिट्री वाले को हराने के प्लान पर काम करते हैं। उधर जॉड को जब ये पता चलता है कि कोडेक्स कार्ल की बॉडी में ही है तो वो उसे मारने का फैसला कर लेता है और फिर वो वर्ल्ड इंजन नाम की एक मशीन से अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदलना शुरू करता है, जिससे पूरा शहर तबाह होने लगता है। फिर सुपरमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वर्ल्ड इंजन को तबाह कर देता है और मिलिट्री वाले जॉड की शिप पर उस शिप से हमला करते हैं जिससे सुपरमैन धरती पर आया था। तो उससे एक ब्लैक होल बनता है और जॉड के सभी साथी वापस फैंटम जोन में चले जाते हैं। पर उस वक्त जॉड शिप में नहीं था, इसीलिए वो बच जाता है। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी और वो गुस्से से पागल हो गया था। वो बदला लेने के लिए धरती पर तबाही मचाना शुरू कर देता है और वो इंसानों को मारने लगता है। सुपरमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तो वो मजबूरी में जॉड को मार डालता है। अब ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही क्रिप्टोनियन बचा था जो कि इस दुनिया का रखवाला बन जाता है। गवर्नमेंट सुपरमैन पर काबू करने की कोशिश करती है, पर वो अपने हिसाब से ही काम करता है और वो डेली न्यूज कंपनी में एक रिपोर्टर बन जाता है ताकि उसे हर तरह के खतरों की जानकारी मिल सके और वो सही वक्त पर लोगों को बचा सके। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।